हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम मिलन। आज हम पढ़ेंगे लड़कियों की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, जब हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। जब हम किशोरावस्था से 7 या 8 साल की उम्र से जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, है ना। परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। हमारे शरीर में परिवर्तन होंगे तभी तो हम बढ़ेंगे, फूलेंगे, बटाएंगे और हमारे शरीर में हार्मोन्सों में इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है हमारे शरीर में। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का धीरे धीरे बढ़ता है। और जब हम 17-18 साल के उम्र के 17 से 18 उम्र के होते हैं, तब टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स स्तर बढ़ता है। यानी तब हम लड़कियों की तरफ आकर्षित होना या अट्रैक्टिव होते हैं उनके तरफ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 12 से 11 या 14 की उम्र में हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, मतलब उनका स्तर बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब होता है, इतना बढ़ता नहीं है, मतलब कम होता है थोड़ा। जब 17-18 साल की उम्र में आ जाते हैं तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो और जैसे कि हमारा पहला जो है हार्मोन्स वो है डोपामाइन। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लड़कियों को देखकर ही आकर्षित हों या हम लड़के को ही देखकर आकर्षित हों। ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तब भी हम आकर्षित हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग किसी पहाड़ी इलाका में गए और आपने अच्छी सी बढ़िया कई रंग बिरंगिया पहाड़ियाँ देखी और आपने वो कितनी सुंदर पहाड़ी, मतलब जब उसकी ओर आप आकर्षित हुए तब तो ना जान पाए कि वो सुंदर है। जब उसकी ओर आप आकर्षित हुए और आकर्षण महसूस हुआ, तब जब महसूस हुआ ना कि आकर्षण कोई पकड़ने वाली चीज़ तो है नहीं कि आकर्षण में तुझे पकड़ लूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि आकर्षण पकड़ने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, उसे हम फील ही कर सकते हैं। इसलिए जब हम फील करेंगे तब हार्मोन्स रिलीज होता है, पता है, डोपामाइन। लिख लेते हैं हार्मोन। ये खुशी का हार्मोन होता है। ये दोस्तों खुशी का हार्मोन होता है। और दूसरा हमारा हार्मोन्स नॉरपेनेफ्रिन। दोस्तों, नॉरपेनेफ्रिन जो हार्मोन्स है ये हमारी दिलों की धड़कनों को बढ़ावा देता है। जैसे कि आजकल सॉन्ग तो सुने ही होंगे, है सबकी दिलों की धड़कन ये युवा नेता है ना। इसलिए भाई, नेता तो होते हैं, नेता कुछ नहीं होते हैं। नेता बस सत्तावादी होते हैं, उन्हें सत्ता से मतलब होता है। चलो, हमारा तो ये टॉपिक तो है नहीं सत्तावादी, हम अपने टॉपिक पर ही बात करेंगे। और बताना तो बता दिए हैं। और ये हमारा दिल की धड़कन को बढ़ावा देता है। ये हमारी धड़कन को बढ़ावा देता है। और तीसरा हमारा हार्मोन्स जो है दोस्तों, वो ऑक्सीटोसिन, जो हमारी प्रेम भाव या किसी से बंधुता या जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे कि आप लोग जब अपने दोस्त से मतलब मेरे मित्र आते हैं तो मैं वह प्रसन्न होता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अब मैं अपने मित्रों से अब रेगुलर तो मिल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से दूर हूँ और मेरे दोस्त भी मुझसे दूर हैं। इसलिए मैं उनसे हम लोग रोज़ रेगुलर तो मिल नहीं पाते हैं। साल में कहीं 1-2 बार ही मिल पाते हैं और कहीं कहीं
दो दो साल भी हो जाते हैं, तब एक साल एक साथ सब सारे दोस्त फिर भी नहीं इकट्ठा हो पाते हैं। तो ये हार्मोन जो तीसरा वाला है हमारा, यह हमारी बंधुता को दर्शाता है। प्रेम भाव, बंधुता, लगाव या किसी से जुड़ाव या अत्यधिक प्रेम, ठीक है। ये हमारा हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये प्रेम भाव, इसे दोस्तों लव हार्मोन्स भी कहते हैं। बता देते हैं, ये प्रेम भाव या बंधुता को जोड़ता, बंधुता बंधुता का अनुभव कराता है। और हमारा जो चौथा हार्मोन्स है दोस्तों, टॉक्सिऑक्सिन, यही आपकी रातों की नींद और चैन छीन लेता है। यही आपको लड़कियों की ओर यौन कामुकता को बढ़ावा देता है। इस हार्मोन्स महाशय का नाम है टेस्टोस्टेरोन। यही आप लोगों को जब देखे हो ना लड़की, जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, है ना। ऐसा तो आप लोग गाते ही होंगे, क्योंकि इसे बस लड़कियों को देखकर आपकी दिल की घंटियां तो रिंगटोन जोरों जोरों से बजने लगती हैं, है ना। बहुत जोरों जोरों से आपकी दिल की घंटियां बजती हैं, पता है हमें। और जो ये हार्मोन्स हमारा है चौथा वाला, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये तो बहुत दूर में लिख गया यार, सही से लिख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन जो है ये यौन कामुकता को बढ़ावा देता है, या सेक्स को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों यही हार्मोन जो है आपको चैन से बैठने नहीं देता है, और यही यौन की प्रति हमें आकर्षित करता है और यौन कामुकता को बढ़ावा देता है, या कहें सेक्स को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों अब हम तुम्हें समझाते हैं कि प्रेम और कामुकता में अंतर क्या होता है। दोस्तों कामुकता जो मतलब शारीरिक संबंध और यानी शरीर का शोषण, दोस्तों इसे प्रेम नहीं कह सकते हैं। ये चंद दिनों के लिए होता है, जो अपना मतलब उनका मतलब निकल जाएगा, फिर आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बात लड़का और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है। क्योंकि बहनों आपको भी और भाइयों आपको भी समझना चाहिए, ये चीज़ें बहुत काम की चीज़ें होती हैं। क्योंकि प्रेम यदि प्रेम करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि यौन
यौन संबंध बनाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपना भी चरित्र और दूसरों का भी चरित्र बर्बाद हो जाता है और फिर आपका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। इसलिए प्रेम करें, प्रेम करना आवश्यक है। प्रेम जिंदगी का या जीवन का आधार कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना दुनिया चलती है। एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। एक प्रेम ही होता है कि लोगों को विश्वास करने पर एक अटुता बनाए रखता है कि प्रेम, चलो भाई हाँ वो मेरा दोस्त है, उसे मैंने पैसे दिए थे, हाँ चलो दोस्त है मेरा दे देते हैं यार, चलो कभी साथ में था, साथ में पढ़े या लिखे, कुछ भी हो, कोई पैसे की बात ही नहीं होती है दोस्तों। क्योंकि जब प्रेम भाव होता है तभी आगे की चीज़ें बढ़ पाती हैं। और अब बताते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम दोस्त एक निस्वार्थ प्रेम भाव, प्रेम एक निस्वार्थ होता है जब हम किसी के शरीर के प्रति, मतलब किसी से यौन आकर्षण का अनुभव ना करें या उससे कामुकता की इच्छा ना रखें, उसे दोस्तों हम प्रेम कहते हैं। पर ऐसा प्रेम अच्छा होता है, प्रेम सभी से होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही है जो एक दूसरों से जोड़ कर रखता है हमें। प्रेम ही, जैसे आप लोग, आपके वहाँ कोई मेहमान जैसे आए, आप लोग उनसे प्रेम भाव से बोलिए और अपने साथ खाना खिलाइए, तो उसका क्या आनंद रहेगा। और सोचिए जब आप वहीं पर हों और जो आपके वहाँ अतिथि आए हों, वो दोस्त अलग खाना खा रहे हों और आप अलग खाना खा रहे हों, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। इसलिए प्रेम करना आवश्यक है, पर प्रेम ऐसा करो कि किसी को भी दुख ना हो। अगर जो किसी के मेरे बातों से किसी को अगर जो क्षति पहुंची हो हृदय को, तो क्षमा चाहूँगा। और हाँ, एक बात और कि अब नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तब आप ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके अवश्य बताएं। उससे हम लोगों को और आप लोगों को जानकारी देने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसी से हम खुश होते हैं। दोस्तों, आपको एक लाइक देने से कुछ नहीं जाता, पर हमको आपका प्रेम मिल जाता है। इसलिए लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास टैग करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।